किसी भी देश की कहानी सुनाने का सही तरीका क्या हो सकता है? मतलब कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ जानकारी देने के बजाय एक पूरा अनुभव बना देते हैं? चलिए आज इसी कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम हिंदुस्तान की कहानी नाम के एक हिस्ट्री चैनल की शुरुआती स्क्रिप्ट को परत दर परत देखेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे शब्दों के छोटे छोटे चुनाव एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख देते हैं। नमस्कार। एक शब्द है हिंदू। हम सब इसे जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये शब्द असल में आया कहां से? इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं? आज इसी की कहानी को समझेंगे। तो सवाल सीधा है, ये हिंदू शब्द आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? और ये सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है, ये हमारी पहचान और हमारे इतिहास से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब हो सकता है आपकी सोच को थोड़ा बदल दे। तो फिर चलिए सीधा सोर्स पर चलते हैं, है ना। हमारी ये खोज हमें ले जाएगी बहुत पुराने प्राचीन ग्रंथों तक, जहां इस शब्द का जिक्र पहली बार मिलता है। अब देखिए, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये श्लोक है बृहस्पति आगम नाम के एक बहुत पुराने ग्रंथ से। जरा ध्यान से सुनिए। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। सुनने में ये कविता जैसा लग सकता है, पर ये असल में एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, एक भौगोलिक परिभाषा। तो फिर इस श्लोक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो धरती जो हिमालय से शुरू होती है और इंदु सरोवर यानी आज के इंडियन ओशन, हिंद महासागर तक जाती है, उस देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा गया है। तो देखिए, ये एक तरह से एक भौगोलिक पहचान हुई, एक देश की परिभाषा। और यही सबसे जरूरी पॉइंट है। सोर्स के हिसाब से शुरू में हिंदू होना कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नेशनैलिटी थी, एक राष्ट्रीयता। मतलब सीधा सा था, कोई भी जो हिंदुस्तान की इस जमीन पर रहता था वो हिंदू कहलाता था। ये जो बदलाव है ना, वो इस स्लाइड में एकदम साफ दिखता है। देखिए, शुरू में पहचान क्या थी? राष्ट्रीयता। और इसमें कौन आते थे? हिंदुस्तान के सभी लोग। पर बाद में क्या हुआ? ये पहचान बन गई धर्म, और इसका दायरा सिमटकर सिर्फ एक खास आस्था को मानने वालों तक रह गया। तो सवाल तो उठेगा ही कि भाई, एक राष्ट्रीय पहचान एक धार्मिक पहचान में बदल कैसे गई? आखिर हुआ क्या था? चलिए देखते हैं कि सोर्स इस पर क्या रोशनी डालता है। कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है, और वो भी बाहर के लोगों की वजह से। सोर्स बताता है कि जब विदेशी लोग इस इलाके में आए तो उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि यहां ज्यादातर लोग एक जैसी वैदिक मान्यताओं को मानते हैं। तो बस धीरे धीरे उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल इस जमीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए करना बंद कर दिया, और इसे सिर्फ उस धर्म के साथ जोड़ दिया। और पता है, इस थ्योरी को कि ये शब्द बहुत पुराना है, सपोर्ट करने के लिए सोर्स कई सबूत भी देता है। जैसे कि चीनी लोग वो भारतीयों को इंतु बुलाते थे। इंतु सुनने में हिंदू जैसा ही लगता है ना। बृहस्पति आगम वाला श्लोक तो हम देख ही चुके हैं। और इतना ही नहीं, हिंदू कुश पहाड़ों का नाम वो भी तो कितना पुराना है। ये सब उसी तरफ इशारा करते हैं। तो इन सारे सबूतों को जब एक साथ रखकर देखते हैं तो सोर्स एक बड़े कंक्लूजन पर पहुंचता है। वो ये कि हिंदू शब्द का वजूद मुस्लिम हमलों या फारसी असर से कहीं कहीं ज्यादा पुराना है। इसीलिए ये मानना कि ये नाम उनकी देन है, सोर्स के हिसाब से इतिहास की एक बहुत बड़ी गलतफहमी। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो हिंदू शब्द ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआत हुई एक जमीन के नाम से, फिर ये उस जमीन पर रहने वाले हर इंसान की पहचान बना, और आखिर में ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक का नाम बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, कैसे सिर्फ एक शब्द का इतिहास, उसका बदलता हुआ मतलब, एक पूरे समाज और एक देश की पहचान की कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात